बालमपुर नाम का गांव था। बालमपुर में आम पकते थे। सारे लोग आमों की खेती करते थे। हर साल मोटे मोटे और मीठे मीठे आम बेचकर काफी सारा पैसा कमाते थे। बालमपुर में बाला सेठ नामक धनिक रहते थे। उनके भी आमों के काफी बगीचे थे। उनको आम्रपाली नाम की एक जवान और खूबसूरत सी बेटी थी। आम के मौसम में आम्रपाली दिन रात आम का रस पीती थी और आम जैसी पीली पीली सुंदर दिखती थी। आम्रपाली जवान थी, इसीलिए रिश्ते आने लगे, लेकिन बाला सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें चाहिए था शहरी दामाद, जिसका शहर में घर हो, नौकरी हो और मोटा सा पगार कमाता हो। भगवान ने बाला सेठ की सुन ली और आम्रपाली के लिए शहर से रिश्ता आया। लड़का डेप्यूटी कलेक्टर था। उसे देखते ही आम्रपाली पसंद आ गई। लड़के के पिता ने भी आम्रपाली को पसंद किया, लेकिन दिक्कत थी लड़के की माँ। उसके तेवर देखकर बाला सेठ परेशान हो गए। लड़का बाला सेठ की परेशानी समझ गया और हल्का होने के बहाने उन्हें आम के बगीचे में लेकर आया। माँ को गांव वाली बहू पसंद नहीं है। मेरी पसंद को वो मना नहीं करेगी, लेकिन शादी में इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। सारे बाराती खुश होने चाहिए। माँ ऐसी शादी चाहती है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना कभी कोई देखेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया तो बात बन जाएगी, नहीं तो शादी के बाद भी माँ आम्रपाली से नाराज रहेगी। शादी की तारीख पक्की करके लड़के वाले चले गए और बाला सेठ परेशान हो गए। दोस्तों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करने लगे। ऐसा क्या करें कि बाराती आंखें फाड़ कर देखते रह जाएं? शहर में शादी रखें डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुला लेते हैं। नहीं यार, उन लोगों के लिए नया नहीं है। नया सोचो, नया। आमरस पिलाकर भगा दीजिएगा बारातियों को। उनके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसों का तालाब थोड़ी है। अचानक बाला सेठ एकदम से उठ खड़े हुए। उन्हें उत्साहित देखकर दोस्त और आम्रपाली भी चौंक गए। तालाब, पानी, आमरस। अरे बाला, क्या हो गया है तुम्हें? शिवा, तालाब में पानी कितना बचा है? गर्मियों में कितना बचेगा? होगा कोई 10 टैंकर। भीमा, आम की उपज कितनी है इस साल? पिछले 10 साल में नहीं हुई इतनी उपज है। भीमा, भागो और गांव वालों को बोलो इस साल उनके आम शहर नहीं तालाब में जाएंगे। और शिवा, तुम मेरे साथ चलो, हमें तालाब से पानी निकाल फेंकना है। ये सुनकर सब चौंक गए। पर बाबा, आप करने क्या वाले हैं? जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, आमरस का तालाब। तुम्हारी शादी आमरस के तालाब में होगी। ये सुनकर सारे एकदम से उत्साहित हो गए। आम्रपाली शर्मा कर अंदर भाग गई और भीमा गांव वालों को खबर करने भाग गया। बाला सेठ और शिवा तालाब किनारे आए और मजदूरों की मदद से उन्होंने तालाब में 10 मोटर पंप डालकर सारा पानी निकाल फेंका। इधर भीमा गांव वालों को लेकर आया। गांव वालों के हाथों में आम की टोकरियां थी। बाला सेठ गांव वालों से बोले, गांव वालों, हमारी बेटी की शादी है। आम रस का तालाब बनाना है। आप सब साथ दें। आम निचोड़कर रस तालाब में डालें। और सारे गांव वाले उत्साहित होकर टोकरियों से आम निकालकर तालाब में निचोड़ने लगे और देखते ही देखते तालाब आम रस से भर गया। ये देखकर बाला सेठ खुश हुए और शिवा से बोले, शिवा, भीकू नावड़ी से कह देना सारी नाव सज धज कर तैयार हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए और शादी का दिन आया। सारे गांव वाले आमरस तालाब के सामने बारात का इंतजार कर रहे थे।
तालाब किनारे सारी नाव सज धज कर तैयार थी। एक नाव में दुल्हन बनकर आम्रपाली बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात तालाब के पास पहुंची। घोड़े पर सवार दूल्हा और सारे बाराती आम रस का तालाब देखकर हैरान रह गए। लड़के की माँ आगे आई और बोली, आम रस का तालाब बना दिया। समधी जी, इसे पीना है या इसमें डुबकियाँ लगानी है? समधन जी, आप पीकर डुबकियाँ लगाओ या डुबकियाँ लगाकर पियो, तालाब खत्म नहीं होगा। डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ, पीना हो पी जाओ, लेकिन पहले मेरी शादी हो जाने दो। मेरी दुल्हन नाव में अकेली बैठी है, कहीं नाव लेकर आमरस में भाग न जाए। ये सुनकर सारे हंसने लगे। दूल्हा आम्रपाली के साथ नाव में बैठ गया। बाकी बाराती भी नाव में बैठकर आमरस तालाब के बीच में आए और नाव में बैठे बैठे ही शादी संपन्न हुई। फिर क्या था, सबके हाथों में पूरियां बांटी गईं और सारे मेहमान नाव में बैठे बैठे आमरस से पूरियां डुबोकर खाने लगे और आमरस पूरी का आनंद लेने लगे। खाना खाते ही शहरी बारातियों का आमरस तालाब में फोटो सेशन हुआ। कोई लाइव जाकर अपने दोस्तों को नजारा दिखाने लगा तो कोई आमरस तालाब के साथ सेल्फियां लेने लगा। बाला सेठ ने देखा दूल्हे की माँ सबसे आगे थी। हर एक बाराती के साथ आमरस तालाब की सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। आम्रपाली भी दूल्हे के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। ये सब देखकर बाला सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हाथों में आमरस लेकर प्रसाद की तरह प्राशन किया और आमरस तालाब और गांव वालों को मन ही मन लाख लाख धन्यवाद दिया। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़े की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ,
मुझे एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी। वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया।